नमस्कार साथियों। सभी को भैया सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे। सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद भैया। हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। दूसरी क्लास हमारी चल रही है भैया, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया, नमस्कार। चलो भैया, अभी हिंदी की क्लास अभी खत्म हुई है, तो थोड़ा सा 2 4 5 मिनट लेट हो जाती है, तो उसका बुरा मत माना करो। जब वो राम सर छोड़ेंगे तभी तो आएंगे इधर। ठीक है। चलो, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और करते हैं दोस्तों शुरुआत। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बोला था कि अल्फ़ाबेट्स की जो वैल्यू है वो आपको सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर कल बेसिक पॉइंट्स हमारे चल रहे थे, बेसिक टाइप हमारी चल रही थी, है ना, रियल नंबर पर आधारित वाली, रियल नंबर पर, क्योंकि अभी मैं रियल नंबर पर ही चल रहा हूँ। और ये शायद आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा, है ना। ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था ये आप सभी लोगों ने किया होगा अवश्य ही। तो एन होता है हमारा 14 नंबर पर, और इसने यहाँ देखो क्या लिखा है, 2744। तो आपको पता चल गया कि इसने 14 की पावर 3 अर्थात क्यूब करके लिखा है। ये 15 पर है, और 15 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो कितना, 3375। फिर हमने देखा एस 19 पर होता है, तो 19 की पावर अगर 3 कर दी जाए तो 6859। और ई होता है दोस्तों 5 पर, तो 5 की पावर 3 कर दी जाए तो 125। ऐसे ही हमको इसका बताना था। तो एच हमारा 8 पर था, 8 की पावर 3 करने जाऊंगा तो 8 8 64 अट्ठे 512। ठीक है। एक है, 1 की पावर 3 करोगे तो एक ही रह जाएगा। एल 12 पर होता है, तो 12 की पावर 3 करोगे तो 1728 हो जाएगा। और के 11 पर होता है, तो 11 की पावर 3 करोगे तो 1331 हो जाएगा। और आर 18 पर, 18 की पावर 3, 8 8 64 अट्ठे 512, 5832 हो जाएगा, 5832। तो ये ऑप्शन मैच कर लेना। 512 वाला, 512, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 512, और फिर क्या हो गया, एक, एक आ गया, फिर 1728 आना चाहिए, 1728, 1728, और फिर 1331 आना चाहिए, 5832, ये गलत लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में 5832, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही जवाब था, बी इसका बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड भैया। हाँ, वर्कशीट के लिए मैंने दरअसल पता किया कि क्या समस्या आई थी वर्कशीट वाले में। दरअसल वर्कशीट वो 2 3 दिनों की छुट्टी पर था, है ना। जो वर्कशीट अपलोड करने वाला इंसान है, जो मेरी क्लास की वर्कशीट अपलोड करता है, तो शायद उसका कोई एग्ज़ाम था, है ना। वैसे भी हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आज उसका एग्ज़ाम है कोई, और जैसे ही वो एग्ज़ाम देकर वो बोल रहा था, गुरुजी शाम को 4 बजे तक आ जाऊँगा। चार, वो कहीं दूसरे जगह उसका एग्ज़ाम था, तो वो बोल रहा था कि शाम को 4 बजे तक आ जाऊँगा मैं, और शाम को 4 बजे मैं आपकी जो है वो वर्कशीट को अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आज के लिए और प्लीज़ माफ़ी दे देना कि वो जैसे ही एग्ज़ाम देकर आएगा, शायद कोई एग्ज़ाम है स्टेनो वगैरह का, वो कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता स्टेनो का ही है किसका है। वो एग्ज़ाम देकर जैसे ही आएगा, स्टेनो का मेंस का एग्ज़ाम है उसका कुछ। ठीक है। तो वो जैसे ही एग्ज़ाम देकर आएगा तो वो आपकी वर्कशीट को अपलोड कर देगा। ठीक है, आज कंफर्म, डन। चलो, नेक्स्ट अगली टाइप है। इसमें अगली टाइप अगर मैं कहूँ तो टाइप नंबर 5। दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या के साथ +1 और -1, +2 -2 कुछ भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है, वर्ग घन भी दे सकता है। अब ये क्या है, ये है नंबर ऑफ लेटर का खेल। अब चलेगा नंबर ऑफ लेटर का खेल। नंबर ऑफ लेटर का खेल कैसे हो गया, जैसे कि मैं यहाँ कुछ शब्दों को लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर मोहन, है ना, मैंने लिखा यहाँ पर शिवा, शिव, केवल शिव रहने दो, शिव, क्योंकि शिव में 4 हो जाएंगे ना, फिर वरना 5 तो इसके जैसा ही हो जाएगा। मैंने ये यहाँ पर कुछ शब्द लिखे। एग्जामिनर क्या कहेगा, किसी निश्चित कूट भाषा में राम को मान लो 3 लिखा जाता है, मोहन को 5 लिखा जाता है, 5,
तो शिव को क्या लिखा जाएगा? पहला क्वेश्चन तो ये बना नॉर्मल वाला। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर का खेल, नंबर ऑफ लेटर का खेल चलेगा, ध्यान से सुनना। राम को 3 लिखा जाता है, तो यहां जो नंबर ऑफ लेटर हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भैया? नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या 3 है, मोहन में 5 है, तो शिव में कितनी आएगी? आप इस वाले का आंसर फटाफट से लगा सकते हैं। पहली बात है ना, पहली बात। चलो गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अब क्लास पर आ जाओ। गुड मॉर्निंग मत लिखो, अब सीधा क्वेश्चनों पर आ जाओ। समझो इस चीज को, कमेंट बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, कमेंट पर ध्यान मत दो ज्यादा, समझो। क्योंकि जितना देर गुड मॉर्निंग लिखने में भेज रहे हो उतना ध्यान भटक जाता है। यहाँ जाओ, गुड मॉर्निंग की जरूरत ना, गुड मॉर्निंग सारी मॉर्निंग गुड हो जाएंगी, फिर जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिक सारी मॉर्निंग गुड हो जाएंगी, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं कहूं, दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नंबर ऑफ लेटर के साथ +1 या -1 +2 -2 कुछ भी दे सकता है। मान लो वो यहां पर लिख कर दे दे आपको भैया, यहां लिख कर दे दे 6, तो यहां लिख कर दे दे 8, यहां आपसे पूछ ले कि क्या आएगा। तो ये लॉजिक हमको पता चलना चाहिए कि राम को लिखा जाता है 6, मोहन को लिखा जाता है 8, तो शिव को क्या लिखा जाएगा ये बताना पड़ेगा। तो यहां क्या लॉजिक बन रहा है? यहां पता चल रहा है कि नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर है ना, नंबर ऑफ लेटर, और इसमें कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है, क्योंकि वहां अक्षर कितने थे? 3, 3 में 3 जोड़ दिया तो 6, मोहन में 5 थे तो 5 में 3 जोड़ दिया 8, शिव में 4 हैं तो आप भी 4 में 3 जोड़ दोगे तो यानी कि 7। इसके साथ गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है, जोड़ना घटाना कुछ भी। यहां हो सकता है भैया लॉजिक नंबर ऑफ लेटर के साथ, नंबर ऑफ लेटर के साथ 5 की मल्टीप्लाई, कुछ भी दे सकता है वो तो, है ना। ये लॉजिक बनते हैं अलग अलग। जैसे कि यहाँ 3 है तो 3 को यहाँ 15 लिख देगा, 5 है तो 5 को यहाँ 25 लिख देगा, और 4 है तो 4 को कितना लिखेगा? 4 पंजे 20। 5 की मल्टीप्लाई है तो 4 पंजे 20। स्क्वायर या क्यूब भी दे सकता है, स्क्वायर या क्यूब यानी कि वर्ग और घन भी दे सकता है। नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर या क्यूब कुछ भी दे सकता है ना, स्क्वायर या क्यूब करके। 3 का वर्ग लिख देगा 9, है ना, 5 का वर्ग लिख देगा 25। आपसे पूछवाएगा कि शिव को क्या लिखा जाएगा, तो शिव 4 पर है तो 4 का वर्ग आप 16 लिख दोगे, 16 तो 16 आंसर आ जाएगा। तो अब अक्षरों की संख्या के साथ छेड़छाड़ करनी है। अक्षरों की संख्या के साथ 2 की गुणा, 4 की गुणा, 5 की गुणा, 6 की गुणा कुछ भी देगा। 2 जोड़ सकता है, घटा सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, वर्ग कर सकता है, घन कर सकता है, क्यूब भी कर सकता है, क्यूब भी। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं एग्जाम में। सौरभ को 5 लिखा गया है, स्टूडियो को 4 लिखा गया है, तो पॉपुलेशन को क्या लिखा जाएगा? बताओ जल्दी, सब पहचानो कैसे, क्या लॉजिक पॉसिबल दिखाई दे रहा है? सौरभ को 5 और स्टूडियो को भैया 4 लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6, 6 से इधर 4 पर जा रहे हो तो 6 में से 2 घटा दिया, तो नंबर ऑफ लेटर में से 2 माइनस कर दिए ना। ऐसे ही उसको देखो सौरभ को, 1 2 3 4 5 6 7, भैया 7 है और 7 का 5 लिखना है तो 2 माइनस करने पड़ेंगे तभी तो 5 लिख सकते हो। तो ये क्या लॉजिक बन गया? लॉजिक बन गया क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या माइनस के 2, जितने अक्षर हैं उसमें से 2 घटा के लिख दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 आ रहे हैं तो 10 में से 2 घटा दोगे, आपके पास रह जाएगा कितना? 8 रह जाएगा। तो 8 वाला ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है। टाइप एक बता रहा हूं, एक टाइप में 5 5 6 6 टाइप बन जाती हैं। वर्ग भी कर सकता है, घन भी कर सकता है, वर्ग का दुगना कर सकता है, घन का दुगना कर सकता है, सारे लॉजिक होते हैं अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट। प्राइवेट का कोड आपको दिया है भैया, प्राइवेट का कोड। ऑप्शनल का कोड आपको दिया है, डिक्टेशन का कोड आपसे पूछा गया है। लगाओ लॉजिक, पहचानो क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है, पहचानो क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है। प्राइवेट, अब बच्चे जोड़ने जाएंगे, है ना, क्योंकि 77 बड़ा नंबर लिखा है, बड़ा नंबर लिखा है तो दिमाग में चलेगा
16, 18, 34 और 9 43 और 22 भैया 65 और 1 66 और 20 86 और 5 86 और 5 भैया 91, ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन एक बार अगर नंबर ऑफ लेटर से बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो फिर दूसरी बात है। हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में 11 की गुणा हो गई, 11 सत्ते 77। क्या इधर ऐसा पॉसिबल है तो ठीक वरना गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भैया 8 में भी 11 की गुणा है, अर्थात नंबर ऑफ लेटर में 11 की मल्टीप्लाई कर दी है। नंबर ऑफ लेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भैया यहाँ जब 9 है तो 9 में भैया 11 की गुणा कर दोगे तो 1199। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर होगा, एकदम राइट। क्लियर हुआ सभी का? अगला करके बता दो तो चलो स्पीड में। ये आते हैं, सारी टाइप आई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछी गई, ये सारी टाइप पूछी गई हैं एग्जाम्स में, है ना। क्या कह रहा है? इवनिंग का कोड आपको दिया है, फुटबॉल का कोड दिया है, कंप्यूटर्स का कोड आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। यहां पहचानोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, और आगे मैंने देखा तो 7 की पावर 3 है, मतलब कि क्यूब कर दिया, क्यूब। मैंने यहां देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अक्षर है। तो ये जो 512 आया है वो कैसे आया है? 8 की पावर 3 करके आया है। अब यहां भी कर लो ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर 9 है, 9 की पावर 3 करोगे 729, 729। अभी बिल्कुल बेसिक ही चल रहा है, बिल्कुल बेसिक, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है आसान भी लग रहे हो सवाल। धीरे 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 सब टाइप के कराऊंगा, हर लेवल के कराऊंगा, उसकी चिंता छोड़ देना बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। रियल नंबर का डिजिट सम, डिजिट सम ऑफ रियल नंबर, डिजिट सम होता है अंकों का योग, डिजिट सम होता है अंकों का योग, अंकों का, अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है, चलो, जैसे भैया नाम आप में से ले लूं किसी का, तुम्हारे नाम भी तो ना पढ़ पा रहा मैं, इतनी जल्दी जल्दी से कमेंट चल रहे हैं। ठीक है, चलो। दिख रहा है भैया, एक तो विनायक दिख रहा है, विनायक, अरे वाह, ये तो विनायक बैच का ही नाम आ गया, विनायक। विनायक को ऐसे लिखा जाएगा, अभी देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। दूसरा कौन है भैया? दूसरा नहीं, नहीं जांच पड़ रहा कोई, बहुत तेजी से। गोविंद, गोविंद दिख गया, चलो, गोविंद दिख गया, गोविंद। गोविंद को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना। यहां डिजिट सम का अर्थ होता है अंकों का योग, तो यहां लिखा जाएगा भैया कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब ये हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये लिखा कैसा जा रहा है। हम यहां पर इस चीज को देखेंगे कि विनायक में V22 पर होता है, और जब 22 की आप डिजिट जोड़ोगे ना, 2 प्लस के 2 करोगे, तो ये 4 यहां पर आएगा। डिजिट सम यानी कि ये चीज है। आई तो 9 पर ही होता है, तो 9 में तो कोई छेड़छाड़ है नहीं, 9 तो 9 ही रहेगा। N 14 पर होता है, तो जब आप 1 प्लस के 4 करोगे ना, तो ये वाला 5 यहां लिख दिया, यहां लिख दिया डिजिट सम। अब एक के साथ तो कोई छेड़छाड़ होने वाली है नहीं, तो एक ही रहेगा। वाई होता है 25 पर, तो जब आप 2 प्लस के 5 करने जाओगे तो कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा, 7। एक के साथ कुछ नहीं होने वाला, एक ही रहेगा। और के 11 पर होता है, तो 1 प्लस का 1 कर देंगे तो 2 आ गया। इसको बोलते हैं डिजिट सम, रियल नंबर का डिजिट सम। अब वो डिजिट सम का ऑर्डर जो है वो फॉरवर्ड पैटर्न भी हो सकता है, यानी कि बाएं से दाएं वाला, या वो रिवर्स पैटर्न भी हो सकता है, यानी कि इसको अपोजिट भी कर सकता है ना, अपोजिट भी। ठीक है,
अब फिर ये तुम्हारे कमेंट चलने लगे हमेशा लड़कों के ही नाम लिखते हो, लड़कियों के नहीं लिखते। जब लड़कियों के लिख दूंगा तो फिर लड़के ये कहेंगे गुरुजी तुम लड़कियों की बात सुनते हो, लड़कों की नहीं सुनते। जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। हम्म? चलो यहाँ आ जाओ भैया। जी 7 पर है तो 7 का तो 7 ही रह जाएगा, इसमें तो कोई अंतर आएगा ही नहीं। अब ओ 15 पर होता है तो 15 का जब 1 और 5 को जोड़ोगे ना तो 6 बन जाएगा। वी 22 पर है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई 9 पर है तो 9 का 9 हो जाएगा। एन 14 पर होता है तो 1 प्लस के 4 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। डी 4 पर है तो 4 का 4 ही रह जाएगा। 76 49 54 क्या आपका आंसर आ रहा है? वेरी गुड, 76 49 54 वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत ही सही, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही गजब। आगे बढ़ जाओ, फटाफट से सॉल्व करके बता दो आंसर, फटाफट से सॉल्व करके बता दो आंसर क्या होने वाला है। लॉजिक को पहचाना, अभी तो टाइप बता रहा हूं मैं, टाइप बता दूंगा तो फटाफट से अप्लाई कर देना है आपको। हम जानते हैं ये जो रिवर्सल लिखा हुआ है मैं यहां लिख देता हूं और थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। REVERSAL, रिवर्सल। हम जानते हैं R18 पर होता है, E5 पर होता है, V22 पर होता है, E5 पर, R18 पर, S19 पर, A1 पर, L12 पर। तो उसने कैसे लिखा जी? 1 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9। 5 में तो 5 ही रहेगा, 5 का तो कुछ करना ही नहीं है। 2 में 2 जोड़ दोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 4। 5 का तो 5 ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 1 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। और 1 में 9 जोड़ोगे तो 10। अब इसका देखना पड़ता है कि वो 10 लिख रहा है या नहीं लिख रहा है ना। जब हमने 1 में 9 जोड़ा तो कितना बना, 10। 1 में 1 और 1 प्लस के 2 करने गया तो कितना आ गया, 3। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं इस 9 और 1 को जोड़ूंगा तो वो 10 बना। एग्जामिनर 10 को जो है ना वो 10 नहीं लिखता, 1 लिख देता है, सिंगल डिजिट में तब्दील कर देता है उसको। 10 को भी 1 और 0 को जोड़ूंगा तो 1 लिखेगा। अब मुझे देखना है कि उसने 1 लिखा है या इसको 10 ही लिखा है। 95 45 45 910 910 और 13, इसका अर्थ है बिल्कुल सही लिखा है, डिजिट सम करके लिखा है, जो भी आ रहा है वो रियल ही लिखा है। जॉस लैंक का कोड आपको पूछा गया है तो भैया हम जानते हैं जे 10 पर होता है तो 10 का तो 10 ही आना चाहिए, है ना। 10 का तो 10 ही आना चाहिए ना। जैसे उसने देखो यहाँ पर S19 पर होता है, 19 को आप देखोगे तो 19 का 9 और 1 10 लिखा, और जब 10 को जोड़ने जाओगे तो 10 का 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। O 15 पर होता है तो 15 का 1 प्लस 5 करोगे तो 6 आ जाएगा। S19 पर होता है तो 1 प्लस के 9 करोगे तो 10 आ जाएगा। T 20 पर होता है तो 2 प्लस के 0 करोगे तो 2 आ जाएगा। L 12 पर होता है 1 प्लस के 2 करने जाओगे तो 3 आ जाएगा। E5 पर होता है तो 5 का तो 5 एज इट इज आ जाएगा। N 14 पर 1 प्लस के 4 करने जाओगे तो 5 हो जाएगा, और K 11 पर है तो 1 प्लस का 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका भैया कितना, 16 102 35 52, 16 102 35 52, 16 102 35 52, ऑप्शन नंबर बी। क्या बी ऑप्शन आपका राइट है? बी ऑप्शन आपका राइट है। 5 का डी, डी आ गया नहीं, बी आ रहा है बेटा, डी नहीं आ रहा, बी आ रहा है, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। नन कौन दे रहा है, नन, नन नहीं होगा, लास्ट वाला नहीं होगा, है ना। चलो वेरी गुड, बी ऑप्शन राइट होगा बेटा, बी ऑप्शन एकदम परफेक्टली राइट वाला। आगे आ जाओ जरा। ऑनलाइन का कोड दिया है, रूट्स का कोड आपसे पूछा गया है, लगाओ लॉजिक क्या हो सकता है। बात बनी कुछ। O 15 पर 5 और 1 6, N 14 पर 4 और 1 5, है ना। 1 प्लस के 5 6, 1 प्लस के 4 5। L 12 पर तो 1 प्लस का 2 3, ये लो भैया। I 9 पर तो 9 का 9 ही आ गया डायरेक्ट। N 14 पर होता है तो आप कहोगे 1 प्लस के 4 5,
ई 5 पर होता है तो 5 का 5 आ गया, बिल्कुल सेम था। यहाँ भी डिजिट सम है, फटाफट से अप्लाई कर देना। 18 का आप करोगे 1 प्लस के 8 करोगे तो 9 आ जाएगा 18 का। आगे ओ 15 पर है तो 1 प्लस के 5 करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 1 प्लस के 5 करोगे तो 6 आ जाएगा। यू 21 पर होता है तो 21 का 2 प्लस का 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। टी 20 पर होता है, 20 पर का 2 प्लस का 0 करोगे तो 2 आ जाएगा। टी 5 पर होता है तो 5 का 5 आ जाएगा। एस 19 पर होता है 1 प्लस का 9 करने जाओगे तो 10 आ जाएगा, 10। 96 32 510, 96 32 510 ऑप्शन नंबर सी। 96 32 510 ऑप्शन नंबर सी। सी वाला बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, अब स्पीड पकड़ो। रियल नंबर का क्रॉस डिजिट सम, क्रॉस डिजिट सम का अर्थ यही हो गया। क्रॉस डिजिट सम का अर्थ हो गया, मान लो इस प्रकार से आपको शब्द दे दिया जाए, ठीक है, तो है ना, इस तरीके से क्रॉस डिजिट सम हो गया कि पहला वाला लास्ट में जाएगा। अब पहला वाला लास्ट में, क्रॉस का अर्थ ये होता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल पे बता देता हूँ, राम, RAM, हम जानते हैं R 18 पर होता है, A 1 पर और M 13 पर। वो यहाँ करेगा, यहाँ ऐसे, एक में 3 जोड़ दिया तो 4, एक का एक यहाँ आ गया, और एक में जब 8 जोड़ोगे तो 1 और 8 9, तो वो ऐसे लिखा 419 इसने ऐसे। तो हम भी यहाँ पर करेंगे, ये 8 का 8 तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। S 19 पर होता है, 1 और 9 करोगे तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, 10, है ना। E 5 पर होता है तो 5 का 5 यहाँ पर आ जाएगा, एज इट इज, नो प्रॉब्लम। H 8, 8 का 8 आ जाएगा, बिल्कुल एकदम ओके। A 1 पर है तो 1 का 1 आ जाएगा, बिल्कुल ओके। और M 13 पर होता है तो 1 प्लस का 3 करने जाऊंगा तो 1 प्लस का 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्रॉस डिजिट सम, क्रॉस डिजिट सम इस प्रकार से। राम को ऐसे लिखा तो महेश को कैसे लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, तुरंत आंसर दोगे अब आप लोग, मैं नहीं बताने वाला, आप लोग बताओगे आंसर क्या है। पहचानो, टी 20 पर होता है, टी 20 पर होता है तो 2 और 0 2 लिखा। S 19 पर होता है, 9 और 1 10 होना चाहिए लेकिन 1 लिखा, याद रखना। S बराबर होता है 19 पर, और जब 1 प्लस का 9 जोड़ोगे तो आएगा 10, और 10 को भी जब 1 प्लस का 0 कर दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। वो ऐसे भी लिख सकता है, इस बात को ध्यान में रख लेना, सिंगल डिजिट में चेंज करने वाला। U 21 पर तो 2 और 1 3, R 18 पर तो 8 और 1 9, और C 3 पर है तो 3 का 3 इधर आ गया। इसी को बोलते हैं क्रॉस डिजिट सम, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर, लास्ट वाले का फर्स्ट वाले पर। तो हम भी लास्ट वाले का फर्स्ट वाले पर लिखेंगे। C का 3 आएगा शुरुआत में, बिल्कुल आएगा। I 9 पर होता है तो 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। T 20 पर होता है तो 2 और 0 2 आएगा। S 19 पर होता है तो 9 और 1 10 का 1 लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखना क्योंकि उसने S को 1 लिखा है, S को 1। फिर 1 का 1 ही लिखोगे आप। और L 12 पर होता है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और P 16 पर होता है तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 392 11 37, 392 नहीं है, 392 नहीं है, 392 नहीं है, 392 11 37 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। बताओ, टाइप क्लियर हुई होगी सभी की, है ना, सभी की ये टाइप क्लियर हुई होगी, फटाफट से बता दो जल्दी से, सभी की टाइप क्लियर हुई या नहीं। रियल डिजिट सम अगर आपको फॉरवर्ड ऑर्डर में भी दिया जा सकता है और रिवर्स ऑर्डर में ऐसे भी दिया जा सकता है ना। एक होता है रियल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो नंबर ऑफ सॉरी, वो टाइप जो है ना, वो लेटर टू लेटर वाली पे भी काम करती है, ये वाली टाइप। जैसे कि मान लो लेटर टू लेटर में कैसे करेगी, जैसे मैं लिख दूं RAHUL, मैंने लिखा राहुल, तो राहुल को एग्जामिनर पता कैसे लिखेगा, AHLRAHLRU, ऐसे लिख देगा। तो इस राहुल को असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो यहां तो अभी मैं नंबर वाले करा रहा हूं तो नंबर पे भी लिख सकता है और लेटर टू लेटर पे भी लिख सकता है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। ये होता है रियल नंबर का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने लिखा
अब है बराबर, ऐसे लिखा जा रहा है तो, या मोहित भी लिख लो साथ में, मोहित, मोहित बराबर ऐसे, तो सोहन बराबर क्या, सोहन बराबर क्या, है ना। ये होता है रियल नंबर का, रियल नंबर का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो बढ़ता क्रम या घटता क्रम। इनके सबकी प्लेस वैल्यू याद है, ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, एच 8 पर होता है, ए 1 पर, वाई 25 पर। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया कि एक तो ये आ गया जी, एक तो ये आ गया, दूसरा एक ये आ गया, फिर दो था बड़ा नंबर, दो से बड़ा 8 था जी, 8 से बड़ा 25 था। तो वो ऐसे लिख रहा है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम जिसको आप कहते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, आरोही और अवरोही, है ना। असेंडिंग हो गया आरोही क्रम, और ये हो गया डिसेंडिंग अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम इस तरीके से। इसमें देखोगे तो एम 13 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एच 8 पर होता है, आई 9 पर होता है, टी 20 पर। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 8 है, तो 8 को लिख दिया। उससे बड़ा क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिया। उससे बड़ा 13 था, 13 लिख दिया। 13 से बड़ा इसमें 15 था, 15 लिख दिया। 15 से बड़ा 20 था, तो 20 लिख दिया, है ना। ऐसे ही आप मोहन को लिख, सॉरी सोहन को लिख दो, 19, 15, 8, 1, 14। मैं यहां देखने जाऊंगा तो एक सबसे छोटा है, एक से बड़ा क्या है, इसमें 8 है, 8 लिखोगे। 8 से बड़ा इसमें क्या है जी, 14 है, तो 14 लिखोगे। 14 से बड़ा 15 है, 15 लिखोगे। और 15 से बड़ा 19 है, तो 19। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग भी पूछा जा सकता है, यानी कि उनको उल्टे क्रम में भी लिख सकता है, उल्टे क्रम में भी लिख सकता है। एग्जाम्पल कराने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिख देगा, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। इस तरह से भी आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है, भी दिखाऊंगा। मैं तो साथ के साथ एग्जाम्पल इसीलिए तो करा रहा हूँ, वरना तो मैं एक साथ सारी टाइप लिखा के सीधे क्वेश्चन ही कराने लग जाता, है ना। फिर तो क्वेश्चन ही कराने लग जाता, फिर तो मैं डायरेक्ट ही। आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है। तो उसने क्या किया, पहले 18 को लिखा बड़े नंबर को, फिर छोटे नंबर को, फिर उससे छोटा नंबर। तो इसको बोलते हैं हम अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अवरोही क्रम में लिखा गया है, तो आप भी लिख दोगे 19, 8, 25, 1, 13। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है भैया 25। आप कहोगे सबसे बड़ा इसमें 25 है जी। 25 से छोटा आप कहोगे जी 19 है। 19 से छोटा इसमें 13 है, और 13 से छोटा 8 है, 8 से छोटा 1 है। 25, 19, 13, 8, 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है, चलो करके दिखाओ, फटाफट से देखो जल्दी से। पहचानो, स्पीड में पहचानो भाई, स्पीड में। सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा डी है, देखो 4 पर लिखा है डी। 4 से बड़ा ई 5 पर, 5 से बड़ा 9 पर आई, आई से बड़ा जे 10 पर, और एन 14 पर, आर 18 पर, यू 21 पर। हो गया बढ़ता क्रम। आप कहोगे इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में, बढ़ता क्रम लिखो, या आप उसको बोलो आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, है ना। बढ़ते क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में। ऐसा ही आपको यहां पर कर देना है भैया। सबसे छोटा हमको दिखाई दे रहा है ए होता है 1 नंबर पर, ठीक है। एक से बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे गुरुजी 6 पर एफ आ रहा है 2 जगह पर, ठीक है, तो 2 बार 6 लिख दिया जाएगा, 2 बार 6, है ना।
फिर 6 के बड़ा क्या है 9, 9 पर आई आ रहा है जी, 9 पर आई आ रहा है तो 9 लिख दिया जाएगा, 9, 9। फिर 9 से बड़ा क्या है n 14 पर दिया है, n 14 पर तो 14 लिख देंगे। 14 से बड़ा भैया 18 दिया है, 18 लिख दोगे 18। 18 से बड़ा ये वाला 19 दिया है तो 19 लिख दोगे। और 19 से भी बड़ा लास्ट में बचा ये 21, 21 यहां पर आ जाएगा। 166 914 18 19 21, 166 914 18 19 21, ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं भाई बिल्कुल बेसिक से ही लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, लेवल सारे करा दूंगा, टाइप सारी करा दूंगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी हों, उनको बहुत आसान लग रही हों, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें बिल्कुल नई नई होंगी, है ना। अब नई है तो फिर उनको सिखानी भी पड़ेंगी ये सारी चीजें, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। और जब चैप्टर खत्म हो जाए तो समझ लेना सारे टाइप खत्म हो गए, फिर आपकी सारे लेवल हो जाएंगे। माइटी को कर लोगे, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। ठीक है ना। माइटी क्या दिख रहा है इसमें, बी दिख रहा है क्या, नहीं बी नहीं दिख रहा, 25 पर वाई दिख रहा है भैया, सबसे बड़ा तो 25 पर वाई है। टी 20 पर दिखाई दे रहा है, टी 20 पर दिखाई दे रहा है। फिर 20 से छोटा एम 13 पर है तो 13 लिख दिया। 13 से छोटा 9 है तो 9 लिख दिया। और 9 से भी छोटा 8 है तो 8 लिख दिया। और 8 से भी छोटा 7 है तो 7। आप कहोगे घटते क्रम में लिख दिया जी, घटते क्रम में, घटते क्रम में लिख दिया, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा क्या आ रहा है इसमें, सबसे बड़ा आप देखोगे टी, टी 20 पर आ रहा है, टी 20 पर, एस 19 पर, एस 19 पर। इनसे छोटा आई सी ई बी ओ, ओ 15 पर है, 15 लिख देना, ओ 15 पर, इसका काम खत्म। फिर 15 से छोटा क्या है, आप कहोगे गुरुजी 9 पर आई आ रहा है तो 9 को लिख देना, 9। 9 से छोटा है 5, 9 से छोटा है 5, ई। ई से छोटा है भैया सी, सी 3 पर, 3 से छोटा बी, बी 2 पर, और ए 1 पर। बी सी आ गया, सी से छोटा बी, बी से छोटा ए। 20 19 15 95 321, 20 19 15 95 321, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। अब ये जितनी भी टाइप मैंने आपको कराई है ना, जितनी भी टाइप कल की क्लास में और आज की क्लास में, वो सारे के सारे जो है ना, वो जो है वो अपोजिट के साथ भी फॉलो होते हैं। अपोजिट के साथ समझ रहे हो, सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ भी फॉलो होने वाले हैं। अपोजिट के साथ भी ये सारे के सारे क्या होंगे, फॉलो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अपोजिट के साथ फॉलो, कोई ना कोई तो रीजन होगा। हाँ बिल्कुल होगा, देखो जैसे कि मैं शुरुआत में लिखा रहा था कि राम को हम लिख रहे थे, मान लो जैसे कि राम को हम लिख रहे थे भैया R 18 पर, A 1 पर, M 13 पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपोजिट का अर्थ है कि अब सबके अपोजिट नंबर लिखेगा। हम जानते हैं R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, M 13 पर। तो यहां राम का कोड लिखेगा भैया 9 26 14 है ना। तो वो पहचानना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, 8 वाला गलत है, कौन सा 8 वाला गलत हो गया बेटा, क्या हुआ 8 वाले में, क्या गलत लगा बताओ मुझे। पढ़ते क्रम में ना लिख पा रहे इसको आप, हैं पढ़ते क्रम में ना लिख पा रहे, इसमें गलती क्या लगी बताओ, है भैया। ए 1 पर है, एक से बड़ा क्या है, F 6 पर है। F 2 बार आ रहा था, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा, ए भी हो गया। आई 9 पर है, 9 लिख दिया, है ना। एन, एन आ रहा था पहले, N 14 पर, फिर एन के बाद भैया R 18 पर, S 19 पर, U 21 पर, हो तो गया, क्या दिक्कत थी इसमें, है ना। सही है वो। अब यहां अपोजिट लिखेगा, अपोजिट नंबर। तो पहली टाइप जो तुमको बताई थी रियल वाली, उसके साथ अपोजिट भी दे सकता है। अपोजिट के साथ भैया जोड़ना, घटाना, गुणा मिल सकती है बिल्कुल अपोजिट के साथ। मान लो जैसे कि R 18 पर होता है, 18 का अपोजिट कितना हो गया 9, तो 9 में एक जोड़ दे तो वो 10 लिख देगा, 10।
आर को लिखा जाता है 10, इस तरीके से। ठीक है, गुणा भी कर सकता है, 1 2 3 कितने की भी गुणा कर सकता है। अपोजिट नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न भी मिलेंगे, अपोजिट नंबर के साथ स्क्वायर क्यूब भी मिलेगा, अपोजिट नंबर का डिजिट सम भी मिलेगा, अपोजिट नंबर का क्रॉस डिजिट सम भी मिलेगा, वही सारी चीजें अपोजिट नंबर का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी मिलेगा। जो ऊपर सारी टाइप बताई थी वो रियल के साथ थी, और रियल वाले के जस्ट अपोजिट में अपोजिट वाली भी सारी टाइप बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं भैया, मैं डिजिट सम वाले पर ही आ जाता हूं, डिजिट सम वाले पर क्वेश्चन कैसे आएगा। इसको पता है कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। तो सुमन को क्या लिखा जाएगा, ऐसे कहेगा आपसे, तो पहचानना तो पड़ेगा ना क्या है। अब हम अगर वैसे देखें इसको, है ना, तो ए का ए का नहीं बात बन रही जी कुछ। लेकिन अगर मैं ए का अपोजिट लिख दूं, अपोजिट हम जानते हैं ए का अपोजिट बनेगा 26, जे का अपोजिट बनेगा 17, क्योंकि 10 और 17 27 होते हैं, 26 और 1 27 होते हैं, 25 का लिखोगे तो 25 और 2 27 होते हैं। तो अब यहाँ देखो 6 और 2 मिलकर 8 हो गए, 7 और 1 मिलकर 8 हो गए, 6 और 2 मिलकर 8 हो गए, और 2 का 2 आ गया। तो आपको लॉजिक पता चल गया कि अपोजिट नंबर का डिजिट सम है, अपोजिट नंबर का डिजिट सम, अपोजिट नंबर का डिजिट सम है। ठीक है, वही यहां पर फॉलो कर दो। एस 19 पर होता है, 19 और 8 27, 21 और 6 27, 13 और 14 27, 1 और 26 27, 14 और 13 27, जोड़ के लिख दो भैया सबको, जोड़ कर लिख दो। 8 का तो 8 आएगा, डिजिट सम कर दो ना, 8 का 8, 6 का 6 आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं, 14 का 4 और 1 5 आएगा, 4 और 1 5, 26 का 6 और 2 8, 13 का 3 और 1 4, ये होता है अपोजिट का डिजिट सम। वो सारे अपोजिट के साथ भी फॉलो होने वाले हैं जितने आपको रियल के बताए। 26 कहां से आया, फिर वही बात आ रही है, पिछली क्लास में हो गए नहीं, अब मुझसे पूछ रहे हो 26 कहां से आया। भैया मैंने अल्फाबेट बताए, ए से लेकर जेड तक टोटल 26 होते हैं, इसका नंबर 1 होता है और इसका नंबर होता है 26, ये तो होता है रियल, ये तो होता है मेरे भाई रियल। रियल अगर मुझे अपोजिट निकालना पड़े तो क्या करूंगा, इसको 1 लिखना पड़ेगा और इसको 26 लिखना पड़ेगा। जिन दो का सम 27 बन जाए, ये मैंने कल भी एक चीज लिखाई थी कि रियल रियल प्लस अपोजिट, रियल प्लस अपोजिट जो होता है वो हमेशा 27 होता है, याद रखना। यहां अल्फाबेट में रियल प्लस अपोजिट 27 होता है। अगर ए 1 पर है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 26 होगा, क्योंकि आप 27 से घटा दोगे। मैं कहूं पी, पी होता है 16 पर, तो पी का अपोजिट निकालने जाओगे ना, पी का अपोजिट निकालने जाओगे तो बेटा 27 से घटाओगे, 27 में से 16 घटाया तो 11 आएगा। तो जिन दो का सम 27 होगा वो अपोजिट होंगे, वो अपोजिट होंगे। ठीक है, चलो। तो अब यह देखो, बीच में क्लास में अगर आप ऐसे जुड़ोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी ही। अब आपने कहा कि ए को 26 कैसे लिखा, पर आपने 26 लिख दिया, एम तो 13 पर होता, एम तो 13 पर होता है, फिर वही बात आ रही है, मैं अपोजिट ही तो लिख रहा हूँ बेटा, मैं अपोजिट ही तो लिख रहा हूँ, फिर वही बात। एस 19 पर होता है 19 8 27, यू 21 पर होता है 21 6 27, एम 13 पर होता है 13 और 14 27, ए 1 पर होता है 1 26 27, एन 14 पर होता है 14 13 27। मैंने बेटा ये अपोजिट लिखे हैं, अपोजिट, और यहां भी तो अपोजिट ही लिख रहे हैं, मतलब बताने के बाद भी फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। सर एस का अपोजिट 9 होता है, कहाँ होता है 9, कहाँ होता है, एस कितने पर होता है, 19 पर होता है ना। रेगुलर क्लास लेना पड़ेगा क्या, ना रेगुलर क्यों करनी है क्लास, आज कर ली, अब कल को मत करियो, परसों को करियो।
परसों कर लोगे तो फिर नरसों छोड़ देना, आगे करना फिर। ऐसे करो, एक एक दिन छोड़ के करो क्लास, सब समझ में आ जाएगा बढ़िया वाला एकदम। बह मूर्ख इंसान, रेगुलर करोगे तभी तो चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी। ऐसे तो फिर फायदा ही क्या फिर बैच लेने का। बैच क्यों लेता है बच्चा? पढ़ तो वो यूट्यूब पर रहा, बुक से भी पढ़ लेगा। बैच से रेगुलरिटी ही तो बनती है बस, कि भाई अब इतने बजे 10 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास है तो लेनी है ही 10 बजे, उसकी रेगुलरिटी बन गई। वो बैच का ये सबसे बड़ा फायदा रेगुलरिटी का ही होता है। ठीक है, चलो मैं आगे की टाइप पर चलता हूँ। टाइप नंबर 9, ये है बेहतरीन वाली टाइप, आती बहुत है, एग्जाम में पूछी जाती है। वास्तविक योग। वास्तविक, वास्तविक योग। वास्तविक योग कैसे? जैसे कि मैं कहने लगूं कि भैया राहुल, राहुल बराबर 60, तो शिवम बराबर क्या? शिवम बराबर क्या? ऐसे रियल सम यानी कि वास्तविक योग, जो आपके लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू का सम, वास्तविक योग। हम जानते हैं, हम जानते हैं, याद करने पड़ेंगे। R18 पर होता है, R18 पर, A1 पर होता है, H8 पर होता है, U21 पर होता है, L12 पर होता है। 18 में एक जोड़ा 19, 19 में 8 जोड़े 27, 27 में 21 जोड़े 48, 48 में 12 जोड़ा तो बन गया 60। कितना बन गया? 60, है ना? तो ये जरूरी नहीं है, देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और दूसरा लॉजिक भी तो बन सकता है इसमें। गुरुजी ऐसे भी तो हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 में 12 की गुणा कर दी, 12 पंजे 60, है ना? 1 2 3 4 5 6, गुरुजी 6 में 12 की गुणा कर दी, 12 छिंग 72, बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन मिलेगा तभी तो दोगे आंसर ऐसा। लॉजिक कितने भी हो सकते हैं सवाल पर, भाई मैं तो इसमें 12 पंजे 60 लगा रहा हूं, और रियल सम भी बन रहा है, और 12 छिंग 72 भी आएगा। रियल सम करने जाओ, जरा रियल सम करो। 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 और 22 को जोड़ोगे तो 58, 58 प्लस का 1 59, 59 में 13 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? है, ये तो 72 ही बन गया। ये तो 72 ही बन गया। ये तो दोनों तरफ से लॉजिक एक जैसा ही हो गया। ये तो दोनों तरफ से ही एक जैसा लॉजिक बन गया। तुक्का भिड़ गया भाई, ये तुक्का भिड़ गया। 18 1 19 8 27 21 48 और 12 60, सबको जोड़कर बैठा 60 बना। 19 8 27 9 36 और 22 58 और 1 59, 59 और 13 72, है ना? 72। तो जब इन सबको जोड़कर देखा 60 बना, और जब इन सबको जोड़कर देखा तो 72 बना, है ना? तो लॉजिक दूसरा भी था कि 5 में 12 की गुणा कर दी और 6 में 12 की गुणा कर दी, वो तुक्का भिड़ गया बस गलती से, है ना? वरना ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं कि ऑप्शन में क्या वैल्यू हमको दी है। मैं तो अभी टाइप बता रहा हूं तो टाइप के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जामिनर आपसे कहे कि किसी निश्चित कूट भाषा में ओके, ओके को लिखा जाता है 26, कैट को लिखा जाता है, कैट को लिखा जाता है भैया 24, है ना? तो आपसे डॉग का पूछ लेगा कि डॉग को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से, है ना? तो ये आपको फिर आपको जो है ना, फिर ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वाला विकल्प सबसे ज्यादा सही होने वाला है ना? लॉजिक दो भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्या हुआ था कि दो दो आंसर आ रहे थे, वो गलत है फिर। अब दो आंसर आप नहीं दे सकते, दो लॉजिक वाले यानी कि दो ऑप्शन आप नहीं दे सकते, वो बच्चे उस पर आपत्ति डालेंगे ही डालेंगे उस क्वेश्चन पर। भाई एक तो लॉजिक बन रहा था कि एक से तो आ रहा है मान लो 10 आंसर, और दूसरे लॉजिक से आ रहा है 12 आंसर, और गलत कोई सा भी नहीं है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है ना? तो ऐसा तो, है ना, ऐसा नहीं है। चलो आ जाएगा। ओ कितने पर होता है? ओ कितने पर होता है भैया? ओ होता है भैया 15 पर, और के 11 पर, तो 15 में 11 जोड़ दिए तो कितने बन गए? 26। सी 3 पर, ए 1 पर 4, 4 में 20 जोड़ दिए तो कितने बन गए? 24। तो डी 4 पर, ओ 15 पर, और जी 7 पर। 4 और 15 19, 19 में 7 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 26 बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि दिया कैसे है सवाल, ऑप्शन में क्या दिया है। 26 राइट हो जाएगा।
हो सकता है दो चार जोड़कर फालतू लिख दे, जैसे कि यहाँ 26 बना, 26 में दो जोड़ दे, 24 बना, 24 में दो जोड़ दे, तीन भी जोड़ सकता है इधर, तीन क्यों, नंबर ऑफ लेटर भी जोड़ सकता है। वो सारी टाइप है, आगे सारी टाइप है, एक एक टाइप लिख कर करवा रहा हूं इसीलिए। प्लेट का कोड आपको दिया है, ब्लीक का दिया है, पेस्ट का कोड आपसे पूछा गया। अब जिनको इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी ना, यहां वो लिखेगा नहीं पेपर में, सीधा करेगा 16, 12, 28 और 1 29, 29 और 20 भैया 49 और 5 54, गुरुजी रियल सम है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ माइंड में जो है ना अच्छे से बस सेट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मैं देखूंगा 2 और 12 14 और 5 19 और 1 20, 20 और 11 31 सही लिखा है, रियल सम लिखा है। मुझे पता चल गया क्वेश्चन पर लॉजिक है, रियल सम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी, कुछ भी डाटा नहीं लिखना, सीधा आंसर पे टिक करना है। 16 और 1 17, 17 और 19 हो जाएगा भैया 36 और 20 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। लो भैया लगा दिया आंसर एकदम। वैसे ही तो करना, लिखना थोड़ी ना एग्जाम में, ऐसे तो बहुत सारी टाइप आएंगी, कहाँ तक लिखोगे फिर, है ना। अब आगे को तो स्पीड अब ऐसे ही बढ़ानी पड़ेगी। 16, 1, 19, 20 और ये 5, सबको जोड़कर लिखेंगे, सबको जोड़कर लिखेंगे, बात बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट। +1 -1 +2 -2 कुछ भी दे सकता है, +1 -1 +2 -2 कुछ भी दे सकता है। जैसे कि पेंट है, पेंट को 70 लिखा है, अब स्पीड से माइंड से लॉजिक को पकड़ोगे, कॉपी पेन साइड में रख दो, बिल्कुल साइड में, सीधा यहाँ ध्यान दो। 16 और 1 17 और 9 26, 26 और 14 40, 40 और 20 कितने होते हैं 60 होते हैं गुरुजी, 60 में 10 जुड़ रहे हैं, क्या ऐसा है, 60 में 10 जुड़ रहे हैं गुरुजी, क्या ऐसा है। अगले वाले पर चलोगे फिर देखोगे, अगले वाले से पता करोगे। 16 और 15 31, 31 और 12 हो गया भैया 43, 43 और 9 कितना हो गया 52, 52 में 19 जोड़ोगे 71, 71 में भैया 8 जोड़ोगे, 71 में 8 जोड़ोगे तो 79, 79 में 10 जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है जी। हो गया, क्वेश्चन का लॉजिक पता चल गया, क्या लॉजिक रहा, रियल सम, रियल सम प्लस का 10 कर रहा है गुरुजी, 10 जोड़ रहा है। आ जाओ यहां पर फटाफट से, 3 12 15 5 20 और 1 21, 21 और 14 कितने होते हैं 21 और 14 35 हो जाएंगे, 35 में कितना, भाई ये करना ही पड़ेगा अब ऐसा नहीं है कि बार बार लिख लिख के करोगे, अब अगर लिख लिख के करोगे तो समय जाएगा खराब, इसलिए बोल रहा हूं यहां अच्छे से माइंड में सेट होनी ही चाहिए। इसीलिए पहली क्लास में ये आपको बताया था कि इनको याद कर लेना, है ना, वो लास्ट के चैप्टर तक जरूरत पड़ेगी। मैंने बताया था 5-7 चैप्टर इस कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दूसरा हो गया लेटर एनालॉजी, तीसरा हो गया लेटर क्लासिफिकेशन, चौथा हो गया भैया सिमिलर सेट में भी लेटर वाला आ जाता है, अल्फाबेट सीरीज हो गया, रिपीटेड सीरीज हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया। 5-7 चैप्टर, 7-8 चैप्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं, 7-8 चैप्टर एक ही चैप्टर के साथ, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए तो बोल रहा हूं इनकी प्लेस वैल्यू तो, और प्लेस वैल्यू पर ही आधारित है, सारे सारे के सारे प्लेस वैल्यू पर ही आधारित है। किसका पूछा गया था भैया, 35 और 10 45, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखना जरा अगले वाले पर क्या बात बन रही है, फटाफट से बताओ, चेक करो जल्दी से, जोड़ो फटाफट से। C3, 3 और 22 25, 25 और 9 34, 34 और 12 46, 46 और 3 49, गुरुजी यहां पर बना 49, उधर तो 42 लिख रहा है, तो आप कहोगे गुरुजी 7 घटा दिए तभी 42 आएगा, वरना तो नहीं आने वाला। अब इधर आना जरा, इधर जोड़कर देखना, 23 और 22 कितने हो गए 45 और 8 53, 53 और 16 कितना हो गया भैया 69, 7 76, 76 और 12 कितने हो गए 88, 88 में 11 जोड़ोगे तो 88 में 11 जोड़ा तो 99, आप कहोगे 99 में से 7 घटा दिए गुरुजी, वही है रियल सम में से, रियल सम में से 7 माइनस कर रहा है अब की बार, वास्तविक योग में से, वास्तविक योग में से 7 को माइनस कर रहा है अब की बार, 7 को घटा रहा है। आप भी घटा दो फटाफट से, है ना, आप भी घटा दो। डब्लू कितने पर 23 और 12 35 और 24 59 और 6
65, 65 और 14 कितना हो जाएगा? 79, 79 और 22 हो जाएगा भैया कितना? 9 2 11, 101, 114, 114 और 7, 121। 121 में से 9 घटाने पर बात बनेगी क्या? मैंने गलत लिख दिया क्या? दोबारा देखना। 23 और 12 35, 35 और 24, 35 और 24 59, 6 65, 65 और 14, 65 और 14 कितना बनेगा? 65 और 14 79, 79 में ये 22 और 13 7 20, यानी कि 42 जोड़ना है। 9 2 11, 7 4 11 और 1 12, 121। 121 में से 7 घटाने हैं, 7 घटाने हैं तो कितना बचेगा? 11 में 7 गया 4, 114। 7 घटाने थे, सॉरी 7 घटाने थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 7 को माइनस करना था, 7 को, 7 को माइनस, तो 114 राइट आज, है ना? अभी क्लियर हुआ? ठीक है, वैसी चीजें हैं, कहीं जोड़ना कहीं घटाना, रियल सम के साथ गुणा भाग कुछ भी दे सकता है ना? गुणा भाग वाली टाइप भी। अभी क्लास का समय होता है समाप्त, ये टाइप चलेगी आपकी फिर कल, है ना? कल अपने वाले समय पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। इन टाइपों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, साथ की साथ चीजों को रिवाइज करते चलोगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आगे का पढ़ते 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 चले जाओगे और पीछे का भैया रिवाइज नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं रहेगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, 0/0 ही रह जाओगे, 0/0 ही रह जाओगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।